आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज कि जो अपनी वॉक्सवैगन की पोलो GTI है वो मैं एक्चुअली इंडिया में लाना चाहता हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए कि मैं वो चीज़ लेके आना चाहता हूँ कि जिससे उसका लेवल अलग हो जाए वॉक्सवैगन का, होंडई से, टाटा से। क्योंकि पोलो जो आ रही है आज वो है 1.0 TSI। चाहे वो हाईलैंड प्लस ले लो, तो चाहे GT ले लो, GT TSI जो भी है इनका टॉप मोस्ट वेरिएंट इंटेड ग्लास के साथ। चेंजेस ये चाहता हूँ कि GTI ना ही आए तो बेटर है। मतलब GTI को बनाने में थोड़ा सा पैसा और लगेगा, और आपको पता है VW की सेलिंग है ही उतनी कि वो ऑलरेडी पहले ही उतना प्रॉफिट बना के चलते हैं कि कम बिके बट प्रॉफिट में रहें। फिर भी हम जो है अपना जो पोलो GT है, जैसे पहले वो पोलो GT में डिफरेंस होता था नॉर्मल पोलो से इंजन में। तो मैं चाहता हूँ कि जो GTA मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 1.5 से आ जाए, बट देखो GTA में बॉडी डिफरेंस होएगी और वो 15-16 लाख तक इन्होंने पहुंचानी है, चाहे वो इम्पोर्टेड हो चाहे इंडियन हो, वो 15-16 लाख की ही आएगी। और फिर वो डिफरेंस नहीं रहेगा एक्चुअली। देखो ना, जैसे अब VW है और स्कोडा है, दोनों ही है, और इनमें बहुत ज़्यादा वो हो गया है कंपटीशन कि कुशाक लें, सलाविया लें अब, या टाइगुन लें, या टाइगुन GT लें, या कुशाक का वो जो टॉप वेरिएंट है जो भी उसका नाम 1.5 के साथ। तीन गाड़ियाँ तो यही होगी। चौथी में गाड़ी अगर GTA आती है तो वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाए, क्योंकि हचबैक लें, सिडान लें, या दोनों में से वो SUV लें जो क्रॉस ओवर जो भी है उनका नाम, कुशाक और टाइगुन GT। और बात ये है कि अ, फिर GTA अगर आ गई तो प्राइसिंग हो जाएगी 15-16 लाख। और 15-16 लाख में जो GTA बनेगी वो टॉप वेरिएंट ही बनेगी। तो मतलब अच्छी बात है कि जो टाइगुन और कुशाक है वो 20 लाख की है 1.5, और जो पोलो है 1.5 जो अगर GTA बनाएंगे तो वो 15-16 लाख का ही बनेगा, एक ही वेरिएंट, ऑटोमेटिक या मैनुअल जो भी बनाना चाहेंगे। वैसे तो अगर बनाएंगे GTA ये डिज़ाइन के साथ टू डोर या जो भी सनरूफ वगैरह, तो वो हो जाएगी इनकी 15-16 लाख की। क्योंकि चेंजेस होएंगे, स्टीरियो चेंज होएगा, इसका डायल चेंज होएंगे, स्टीयरिंग चेंज होएगा, बहुत कुछ चेंज होने वाला है यहाँ पे। ये बटन्स बहुत लगेंगे उसके अलग अलग। हमारे तो इधर है ही नहीं कुछ भी, नॉर्मल है हमारी बाइक सब, 5 गियर वाली है। और चेंजेस होएंगे, और 6 एयर बैग आएंगे। पहली बात तो सीट्स अलग बनेंगी उसकी, बहुत उसका खर्चा होगा, और मतलब 16 लाख की बनेगी वो। 16 लाख की वो ज़रूर ही बनेगी। तो मेरा मानना ये है कि 16 लाख की बजाय क्यों ना जो पोलो नॉर्मल वाली जो GT आ रही है, GT TSI आज भी, उसी में 1.5 दिया जाए, और एक दो चेंजेस किए जाएं। जैसे 2 एयर बैग हैं उसमें 4 दिए जाएं, क्योंकि गाड़ी छोटी है और एयर बैग उनमें 4 ही ठीक है। और आगे उनकी मर्जी, टू डोर बनानी चाहते हैं तो टू डोर बना दें, सनरूफ देनी चाहते हैं देना चाहें, मत दें तो कोई बात नहीं, चलेगा। स्टीरियो भी सेम रहने दे, कोई दिक्कत नहीं। इंजन चेंज हो जाए ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मतलब कि कंपटीशन में चेंजेस आ जाएंगे ना। मेन बात है कि कंपटीशन में चेंज आ जाएंगे। इंजन भी अगर किसी को बड़ा लेना है, और क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि कोई भी गाड़ी है आज BS6 में कि जिसका इतना बड़ा इंजन होगा हैचबैक में। हैचबैक में आती है हमारी अल्ट्रोस, पेट्रोल में, वो भी बोल रहा हूँ, डीजल में नहीं, पेट्रोल में। और हैचबैक में आती है हमारी बलेनो, पुंटो। पुंटो तो चलो पता नहीं लेता ही नहीं कोई। और आती है अपनी I20, उसका भी जो टर्बो इंजन है 1.0 ही है, दूसरा डीजल वाला नहीं है। और जो दूसरा आता है वो नॉन टर्बो है, 1.2 है शायद वो वाला, पेट्रोल। तो एक और है, बलेनो हो गई, और हमारी स्विफ्ट हो गई, वो भी 1000 सीसी है शायद, टर्बो वाली है। उसका तो मेरे को वैसे इंजन स्पेक्स ही नहीं पता स्विफ्ट का, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। और हो गई दूसरी उनकी जो कॉपी कैट बलेनो की, क्या नाम है उसका, ग्लेंजा। वो तो चलो सेम ही है ना, इंजन भी सेम है उनमें, बस ब्रांडिंग चेंज हो गई, ठीक है। और अगर पोलो GT बनाएंगे, मैक्सिमम जो खर्चा आएगा, एक तो मैं बता रहा था कि इनको कि एरोट्विन वाइपर होने चाहिए उनमें, GT में, पोलो GT में बोल रहा हूँ। एरोट्विन वाइपर होने चाहिए दोनों ही, फ्रंट में और पीछे वाला भी। 4 एयरबैग होने चाहिए, इसमें मेरे 2 हैं और आज भी 2 ही आ रहे हैं। और ये तो चलो मेरा है नहीं ऑटो डिमर, ये ऑटो डिमर होना चाहिए। स्टीरियो भी चेंज होगा, मेरा तो स्टीरियो बहुत पुराना है। स्टीरियो तो जो आज आ रहा है वही ठीक है। डायल्स थोड़े बहुत चेंज करने चाहिए, जो GT है जैसे थोड़े से फील हो,
मतलब 3D लुक आती है ना उनकी, मेरे तो ऐसे हैं नॉर्मल से, और उनके फील आनी चाहिए। स्टेयरिंग चेंज होगा क्योंकि 1.5 में पैडल शिफ्टर आते हैं, वो स्टेयरिंग दूसरा ही लगेगा उसमें। या तो टी रॉक वाला लगा दिए या तो टाइगन वाला लगा दे। टाइगन वाला मैच नहीं करेगा इसलिए, और क्योंकि वो सिल्वरिश ग्रे है उनका और ये ब्लैक है। और यहाँ साइड्स पे जो ये दरवाज़ा है वहाँ पे लेदरी हो, थोड़ा सा जो कपड़ा सा दिया होता था ना GTA में वो हो। और ये मेन बात, ये जो अपने हैं विंडोज़ रोल डाउन करने के लिए ये होने चाहिए ऑटो, अप डाउन दोनों ही। अगर 2 डोर है तो दोनों में अप डाउन 1 टच होने चाहिए। और अगर 4 है तो चारों में ही सेम होना चाहिए, ऐसा कोई इसमें कॉस्ट कटिंग नहीं करनी चाहिए। और लाइट्स होनी चाहिए जो वेंटो आज आ रही है, हाईलाइन प्लस आ रही है शायद, उसमें जो LEDs आती हैं वो वाली होनी चाहिए। जो टायर्स है वो 205 या 215 होने चाहिए। 16 इंची या 17 इंची, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। और जो मेन चीज़ होगी 4 एयरबैग्स हो गए। हाँ, और एक चीज़ है कि एग्जॉस्ट जो विजिबल नहीं है आज वाली पोलो में, ना ही GT में है तो ना ही आइलैंड प्लस में, कवर्ड है अंदर है बॉडी के। और जो 1.5 इंजन आता है उसके डुअल टिप एग्जॉस्ट है, और वो एग्जॉस्ट GTI वाले ही जैसे एक्सपोज्ड है बाहर सिल्वर कलर के क्रोम में जो भी है वैसा आ जाएगा उसमें। तो GTI वाली थोड़ी थोड़ी लुक चेंज हो जाएगी, 1.0 से 1.5 में थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। 4 एयरबैग हो जाएंगे, एरोट्यून वाइपर्स हो जाएंगे, LED लाइट्स हो जाएंगी, टायर चेंज हो जाएंगे, और डायल्स वगैरह चेंज हो जाएंगे, स्टीयरिंग भी चेंज हो जाएगा, पैडल शिफ्टर आ जाएंगे, DSG गियर बॉक्स आ जाएगा जो कि 1.0 में आज नहीं आ रहा है, टॉक कन्वर्टर आ रहा है। और स्टीरियो भी, चलो स्टीरियो तो मेरे हिसाब से चेंज होगा ना, बाकी में तो सेम ही है। और कूल्ड हो जाएगा ग्लव बॉक्स। और इंटीरियर अगर ब्लैक हो तो चलो ठीक है, ब्लैक ही रहना चाहिए। और यहाँ पे जो मेरा मैट फिनिश्ड है, ये तो ग्लॉस जैसे GT में आ रहा है आज भी, तो वो होना चाहिए। बाकी आर्मरेस्ट वगैरह का मेरे को अभी कोई है नहीं कि खास चीज़ की आर्मरेस्ट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। और जो 1.5 है, टू सिलेंडर डीएक्टिवेशन आ जाएगी। और मेन बात है 1.5 इंजन में 4 गाड़ियाँ हो जाएंगी फिर, एक स्लाविया, एक पोलो GT हो जाएगी अगर बनाई इन्होंने 1.5, और फिर हो जाएगी एक अपना टाइगुन GT हो जाएगी, और एक कुशाक का जो है जो भी टॉप वेरिएंट, उसका अलग नाम नहीं पता मेरे को, स्टाइल है शायद वो, और उनमें 1.5 हो जाएगी। जैसे मैं अपना एक ओपिनियन दे रहा था ये कि GTA अगर बनेंगे तो 15-16 लाख की बना देंगे वो, तो इसलिए GT को ही थोड़ा सा चेंज कर दे, थोड़ी GTA वाली फीलिंग आ जाएगी। मतलब 1.5 वाली एक स्मॉल हैचबैक भी है जो कितनी पावर वाली है और अच्छी मिल जाएगी, अलग सेगमेंट में चली जाएगी पोलो। एक एक तो नॉर्मल हाईलैंड प्लस तक तो अलग ही रहेगी ना, 1 लीटर वाली। सॉरी अबाउट दैट कि खांसी लगी हुई है मेरे को, थोड़ी कंट्रोल नहीं हो रही। और इतने चेंजेस होने के बाद अगर 12 लाख या 12.5 लाख या 11.5 लाख बनती है, 11.5 लाख मैं उसका बोल रहा हूँ एक्स शोरूम। ऑन रोड तो 12 प्लस होगी, कुछ 12 12.5 की होगी, तो बंदा हंसी खुशी लेगा। मतलब ये नहीं कि कंपेयर नहीं करेगा उसको 1.5 वाली को कि I20, क्योंकि I20 में 1.5 आएगा ही नहीं, ना ही उसकी इतनी हॉर्स पावर वाला कोई इंजन है। तो पोलो को अगर कोई GT लेगा 1.5 वाली, तो वो कंपेयर करेगा कि स्लाविया लूँ, स्कॉडा की वो लूँ, क्या कुशाक लूँ, या टाइगन GT लूँ, और पैसा इनके अंदर ही घूमता रहेगा, मतलब अलग कंपनी में नहीं जाएगा, प्रॉफिट होता रहेगा इनको फिर भी। और अगर GT आती है तो मैं मतलब खुशी खुशी लूँगा कि 1.5 वाली GT आ गई है, और थोड़े से चेंजेस हैं, 4 एयरबैग है, और 12.5 लाख की भी अगर ले रहा हूँ तो ठीक है। बट वैसे इतनी होनी नहीं चाहिए 12.5 लाख की, क्योंकि कोई खास चेंजेस नहीं होंगे। स्टेयरिंग टी-रॉक का बोरो हो जाएगा। डायल्स अगर थोड़े से चेंज हो जाए तो चलो ठीक है, पर डायल्स बनाने में इनको थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि MID अलग हो जाएगी उसकी GTI वाली। अगर नहीं तो सेम ही रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। और स्टीरियो भी सेम हो जाएगा। एक दो चीज़ें यहाँ पे, अगर कूल्ड सीट भी दिए जाए, और सीट्स जो हैं, सीट्स ये वाली पोलो की नहीं चाहिए उसमें, GT में उसमें चाहिए वो वाली सीट्स जो टी-रॉक वगैरह में है। अगर नहीं होती फिट वो वाली सीट्स तो कोई बात नहीं भाई साहब, इसी से सह लेंगे ये वाली जो सीट्स हैं। बाकी थोड़ा बहुत मतलब फ़र्क हो जाएगा इंजन चेंज होने में ही।